लगता है आप कुछ परेशान हैं। मैं परेशान नहीं, थक गई हूँ। खाना लगाऊं? हाँ खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। साहब आएंगे? नहीं। वो जी, आप अकेले में ज्यादा खुश रहती हैं। कनीज तुमसे किसी ने पूछा है? वो बात ये है कि आपसे बात करके अच्छा लगता है, मगर मेरा दिल कर रहा है कि मैं खाना खा के सो जाऊं। मैं खाना लगाती हूँ जी। कनीज मेरे पापा के साथ खेल खेल रही है। क्या खेल खेल रही है बताओ, क्या कर रही है? तुम्हें शर्म नहीं आती है सोचते हुए? फरियाद, आती है मुझे शर्म। शर्म आती है कि इस जैसी लड़की के साथ मैंने दोस्ती की, और ये मेरे बाप के साथ चक्कर चला रही है। फरियाद! नहीं चला रही, मैं निकाह किया है मैंने। मैं भी बहुत हैरान होती हूँ जी। एक लम्हे में आप उदास हो जाती हैं और एक लम्हे में आप हंसने लगती हैं। इंसान को कोई भी परेशानी ना अपने पास ज्यादा देर बिठानी नहीं चाहिए, फौरन ठोकर मार देनी चाहिए। ये कैसे मुमकिन है जी? सब कुछ इंसान के बस में थोड़ी होता है। इंसान के बस में सब कुछ होता है। इंसान को बस अपनी अहमियत के बारे में पता होना चाहिए। जी, तुम लोग तो बस सारी जिंदगी जी जी करते रहना और दुखों को अपना नसीब समझना, तभी तो सारी जिंदगी गरीब रहते हो। मैं तो अपने अलावा किसी के सामने जी भी नहीं करती और ना ही किसी को अहमियत देती हूँ। ना ही माँ, ना बाप, ना शौहर, ना महबूब और ना ही मोहब्बत। शुक्र है आप आ गए। आप मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? तुम्हें अपने अलावा किसी और का एहसास है? अब क्या कर दिया मैंने ऐसा? तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही हो। हमने शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया। किसी का हक छीना है तो फिर मैं शादी को राज क्यों बनाऊं? आप डर रहे थे बताते हुए, तो मैंने सब कुछ बता दिया। मुझे कोई डर नहीं लग रहा। मैंने जब तुम्हें कहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सब कंट्रोल कर लूंगा, तो वहां आने की तुम्हें जरूरत क्या थी? मैं इस अजियत में मजीद नहीं रह सकती थी सरमद। मैं भी अपनी फैमिली को इस तरह डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी। तो तुम्हें भी तो सोचनी चाहिए थी। पहले तो तुम खुफिया निकाह और पोशीदा मोहब्बत की कायल थी, अब क्या हुआ? उस वक्त हालात कुछ और थे। लेकिन मेरे हालात वही हैं। तुम्हारे अलावा भी मेरी जिंदगी में लोग हैं जिनको मैं जवाब दूं। तुम्हारे सामने कठपुतली बन के नहीं रह सकता मैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है? मैं आपके लिए सब कुछ नहीं हूं? मोहब्बत है, लेकिन याद रखना, जो लोग पा लेने का अज़म रखते हैं वो खोने का हौसला भी रखते हैं। ठीक है, तो फिर छोड़ दे मुझे। ठीक है, छोड़ दिया। इतने आराम से कैसे कह दिया आपने कि आपने मुझे छोड़ दिया? आपको पता भी है आपकी खातिर मैंने किन किन को छोड़ा है? लेकिन मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। तो सरमद मैं ऐसा कब कह रही हूँ? तुमने जो कुछ किया इसीलिए किया। मैं अपनी फैमिली को संभाल रहा था, तुमने जाके सब कुछ बिगाड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है। आज से इतनी सी कि मैं आसमा और फरियाद से मजीद झूठ नहीं बोल सकती। अब तुम्हारे लिए अहम मैं हूं, वो नहीं। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, हर आसाइश दे रखी है मैंने तुम्हें। तुम्हें गर्ज सिर्फ मुझसे होना चाहिए और किसी से नहीं। बस कर दे सरमद।
मैंने आपसे आपकी दौलत की वजह से शादी नहीं की है। और भी कई लोग हैं जिनके पास दौलत थी, और मेरे अब्बू जहां मेरी शादी करवाने वाले थे ना, वो लड़का भी मेरी हर जरूरत पूरी कर सकता था। मगर मुझे आपकी शख्सियत ने मुतासिर किया, मुझे आप अच्छे लगे, अपने काबिल लगे, और इसीलिए आपकी मोहब्बत पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया। और खुदा के लिए अपने दिमाग से बात निकाल दें कि आपने मुझे खरीद लिया है। मैं बीवी हूं आपकी। अच्छा प्लीज खत्म कर दीजिए गुस्सा और कॉफी पी लीजिए। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे क्या क्या फेस करना पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए। बस ये कहने से मेरे मसाइल हल नहीं होते। देखो आप बार बार फोन करिए तो मैं क्या कहूंगा। तो कॉल रिसीव करें, बात करें ना उनसे। आप इस अजियत को मजीद प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। मैं इसी वजह से आपके घर गई और सब कुछ सच सच बता दिया। मैं आपकी हेल्प करना चाह रही थी क्योंकि आप किसी को सच बता नहीं पा रहे थे। आपा को फेस ही नहीं कर सकता। देखिए मुझे फिर से गुस्सा आ जाएगा। हमने शादी की, कोई जुर्म नहीं किया। अभी हमारी शादी से अलियान को क्या मसला है? इतनी मुखालफत क्यों कर रहे हैं वो? कभी वो फरियाल को लेके तुम्हारे पास आ जाता है, कभी अपनी अम्मा को लेके वो आसमा के चला जाता है। सिर्फ फरियाल को खुश करने के लिए। अब देखना मैं उसकी शादी फरियाल से नहीं करूंगा। खुश तो हुमा जैसे लोग होते हैं जिन्हें तुम, वो भी सरमत के ऑफिस, जरूर अपनी अम्मी को लेके आए होंगे। अम्मी को सरमत के घर भी लेके गए होंगे। उससे पहले फरियाल को मेरे घर लेके आए थे। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि तुम आखिर किस खुशफहमी में हो। तुम कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि मैं वापस लौट आऊंगी? तुम अगर चाहकर भी वापस आ जाओ तो मेरे दिल के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे तुम्हारे लिए। देखो ये तो पहले से तय था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तो अब तुम मेरी शादी तोड़वाने पे क्यों तुले हुए हो? मैं तुम्हारी शादी नहीं तोड़वाना चाहता हूँ। तुम्हारी ये जो हकीकत है ना, ये फरियाल को दिखा देना चाहता हूँ। फरियाल से शादी करने पे तवज्जो दो, मेरे पीछे मत भागो, वरना फरियाल भी तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी। तो मैं खोकर इतना स्ट्रांग हो गया हूं कि अब कोई भी मेरी लाइफ से चले जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिलेर हुए हो, समझदार नहीं, और मेरे चक्कर में सरमत की मुखालफत करना छोड़ दो, वरना वो अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा तुम्हें। अच्छा सुनो। हाँ। कुछ नहीं, मैं ये सोच रही थी कि सरमत तो मसरूफ होंगे तुम्हारी अम्मी से बातें करने में, तो फिर मैं सरमत से बाद में बात करूंगी, क्योंकि वो आएंगे तो मेरे पास ही। गुड बाय। दोस्तों की दुश्मनी की है तुमने, शादी नहीं की है, मेरे घर में डाका डाला है तुमने। रात को तुम इसके घर पे थी ना, इसके बाप ने क्या किया? इज्जत से तुम्हें छोड़ के गया ना यहाँ पर, और तुम इसे धक्के देकर निकाल रही हो। शर्म आती है कि इस जैसी लड़की के साथ मेरे दोस्त ने की। ये वो हुमा है ही नहीं। हम क्यों लड़े इससे? किस लिए? क्या लगती है ये हमारी? लड़ा उससे जाता है जिससे कोई ताल्लुक हो, जिससे दोस्ती हो, जिसे गुस्से के बाद सुलह करना हो। क्या हुआ है? आप इस वक्त यहाँ? सब कुछ ठीक तो है? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। गॉड, मैं समझ रही थी कि मुझसे शादी करके पछता रहे हैं।
मैंने तुमसे शादी नहीं मोहब्बत की है, मोहब्बत करके कोई नहीं पछताता। समझदार इंसान से शादी करने का यही फायदा होता है कि वो कभी घबराता नहीं है। और मेरा डिसीजन बिल्कुल सही साबित हो रहा है। वादा करो तो मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। कभी धोखा नहीं दूंगी। ख्वाहिशों की सीढ़ियां छूना चाहे आसमान, ये सफर माया का है, इसकी मंजिल है कहाँ। जो फसाना है मेरा वो मुकम्मल कब। कॉफी। आप एक काम क्यों नहीं करते? फरियाल और आलियान की शादी जल्द से जल्द करवाते। तुम जानती हो आलियान ने हमारी शादी की कितनी मुखालफत की है। लेकिन आप मुखालफत की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है। देखें, फरियाल और आलियान की शादी हो जाएगी, घर में खुशगवार माहौल पैदा होगा और फिर हमारी शादी की बात भी दब जाएगी। और इन सब रस्मों के दौरान मैं सबके साथ मिक्सअप होने की कोशिश करूंगी। और शादी के बाद फरियाल अपने घर चली जाएगी, आसमा अकेली हो जाएंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आसमा को मुझे कबूल तो करना ही पड़ेगा। मेरी बात में दम तो है। और मैंने आपका नाश्ता नहीं बनाया, अब नाश्ता अपने घर वालों के साथ करेंगे। कई ना तुम बहुत अक्लमंदी वाली बातें करती हो। कभी कभी। और कभी कभी बहुत जिद करने लग जाती हो। चले जल्दी से उठें, कॉफी पिए और जाएं जल्दी से। अच्छा। थैंक यू। आपने कल जो कपड़े पहने थे ना, वो आप पे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो क्या कपड़े अच्छे नहीं लग रहे? आज तो कल से भी ज्यादा अच्छी लग रही हैं। तो फिर क्या मसला है कनीज? असल में अमीर लोगों पे तो हर चीज अच्छी लगती है। अमीर लोगों पे नहीं, खूबसूरत लोगों पे हर चीज अच्छी लगती है, समझी? सरमत के ऑफिस के बाहर। आलियान, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। एक्सक्यूज मी, हुमा हो ना? नहीं। हाँ, तुम हुमा ही हो। जाहिर सी बात है हुमा हो। तुम्हें मुझे पहचानने में इतनी कंफ्यूजन क्यों हो रही है? मैंने तो फौरन पहचान लिया तुम्हें। मैंने भी तुम्हें पहचान लिया था, थोड़ा चेंज हो गई हो, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। लगता है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अमीर हो गई हो तुम। अमीर तो मैं बचपन से थी, बस गलत जगह पे पैदा हो गई। दिलो दिमाग से तो तुम शुरू से ही अमीर थी, वाकई। और तुम भी काफी चेंज लग रही हो। बस घरेलू मजबूरियों की वजह से यहाँ पे मुलाजमत कर रही हूँ। अब प्लीज इस बात को अपना नसीब मत कहना।
ये बहुत ही नाअहली है तुम्हारी। ख्यालात अभी भी तुम्हारे वैसे ही हैं। हाँ, जो लोग खुद मुलाजिम रखने की अहलियत नहीं रखते ना, वो हमेशा मुलाजमत करते रहते हैं। तुम कह सकती हो। चलो, इस अचानक मुलाकात में तुम्हें अच्छी सी जगह पे ट्रीट देती हूँ। अच्छा, मैं जरा पूछती हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज मी, मैं फरियाल के करीब हो गई क्योंकि तुम्हें गरीबों से चिढ़ और अमीरों से दोस्ती करने का शौक था। भाई एक तो खुद गरीब और फिर गरीबों से दोस्ती, इससे बड़ी हिमाकत तो कोई नहीं हो सकती। तुम्हारी जहानत तो बचपन से ही मशहूर थी, लेकिन बड़े होने के साथ साथ बेवफा भी हो गई। बेवफा नहीं, समझदार। फरियाल की खातिर मुझे छोड़ा और फिर फरियाल के साथ भी तुमने कुछ अच्छा नहीं किया। ये भी तुम्हारे नजदीक बेवफाई नहीं, समझदारी ही होगी, है ना? ऑफ कोर्स। लेकिन मैंने फरियाल के साथ किया क्या है? क्या किया? उसके बाप से शादी कर ली। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने यही सुना है। मैं भी मजाक नहीं कर रही, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। क्यों किया तुमने ऐसा? अगर तुम मेरी जगह होती तो यकीनन ऐसा नहीं करती। बिल्कुल। भाई तुम्हारी तरह मुझे सेल्स गर्ल की नौकरी नहीं होती। खैर, ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम खाओगी क्या? मेरी दोस्त के पास बहुत सारे पैसे और मैं हर चीज अफोर्ड कर सकती हूँ। हेलो। हेलो, सो तो नहीं गई थी? नहीं, सोने के लिए जा रही थी। आप किधर हैं? घर पे हूँ। आएंगे नहीं? थक गया हूँ। कहती है तो आ जाता। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आराम करें। नहीं, मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहता हूँ। तो फिर कीजिए। जी चाहता है तुम बोलो, मैं सुनता रहूं। हंस क्यों रही हो? बीवी की बातें कौन सुनता है? महबूबा की बात कुछ और होती है। तुम बीवी नहीं, महबूबा। जिंदगी हो, सहरा में ठंडे पानी की प्यास हो। तो आज जनाब का शायरी का मूड लगता है। तुम्हें बनाने वाले ने बना के शायरी तो कर दी, और मैं तुम्हें पढ़ना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। कल सुबह मेरे साथ नाश्ता कीजिएगा। पता नहीं हिज्र की ये रात कब खत्म होगी, कब सुबह होगी और कब मैं तुम्हें देखूंगी। सलमान, मेरी इतनी सारी तारीफें मत करें, मेरी आदतें बिगड़ जाएंगी। वैसे हुमा, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती कि माँ तुम्हारी आंखों के सामने काम कर रही है और तुम लेटी पड़ी हो? कभी मुंह से बोल ही दो, फूटे मुंह पूछ ही लो, माँ कोई काम है तो मैं कर दूं। अच्छी बात है ना अम्मा, अब एक्टिव रहेंगी। वैसे बड़े अफसोस की बात है हुमा, इंतहा की ढीठ हो तुम। अम्मा रुक जाओ यहीं, एक कदम मत आगे बढ़ाना। अम्मा ये सारी चीजें मैं आपके लिए लाई हूँ। नहीं चाहिए मुझे ये चीजें, दफा हो जाओ यहाँ से, उल्टे पांव वापस चली जाओ, मैं कह रही हूँ तुम्हें। इन चीजों की मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं है, अहमियत होगी तुम्हारे नजदीक। मेरे नजदीक मेरी बेटी की अहमियत थी जो मर गई मेरे लिए। अम्मा अभी तो मैंने जिंदगी जीना शुरू की है, मैं जिंदा हूँ। अम्मा तुम जिंदा हो अपने लिए, हमारे लिए मर चुकी हो। अम्मा अगर आप चाहे ना तो आप अब्बू को मना सकती हैं। मैं कह रही हूँ दबा जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं धक्के मार के तुम्हें यहाँ से निकाल दूं। अम्मा आपको क्या हो गया है? मैं आप लोगों को गलियों से निकालना चाहती हूँ।
आपको जिंदगी की खुली फिजा में लेके जाना चाहती हूँ, जहाँ इंसान मसाइल के आगे बेबस बिल्कुल भी नहीं है। माँ को लालच देने आई है? हाँ, तू तो उसी दिन हमारे लिए मर गई थी उमा, जिस दिन तू हमारा मुंह काला करके दफा हो गई थी यहाँ से। तुम्हें क्या मालूम लोगों ने क्या क्या सवाल पूछे होंगे हमसे। हम कैसे जिंदा है तुम्हें कैसे बताऊं? हम नहीं जिंदा, हम मर गए उमा। दफा हो जाओ यहाँ से, मेरी बेटी मर गई और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। उठाओ अपना सामान, नहीं चाहिए। मर गई तू हमारे लिए, इन चीजों का मेरे क्या करना है? तुम आ जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। मर गई तू हमारे लिए, मर गई तू हमारे लिए। या अल्लाह, ये मर क्यों नहीं जाती? मेरे दिल को सबर तो आ जाए। मरों का सबर तो आ जाता है, जिंदगी का सबर भी नहीं आता।